गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे यूपी बीएड के बारे में, वो भी सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होता है आपके। तो जो भी बच्चे जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं या फिर अन्य यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं जिनका ये पेपर है, उससे आइडिया लग जाता है कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खास करके ये तो महात्मा गांधी विद्यापीठ का पेपर है आपका, उससे जुड़ा हुआ जितना भी आपका कॉलेज वगैरह है। तो इसमें आपके 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास से, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है बीएड 4th सेमेस्टर का। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, उसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से पहले। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य देखिए पूछा है आपसे। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष पूछा है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के आर्थिक पहलू, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की प्रमुख संस्तुतियाँ, महिला शिक्षा का महत्व क्या है उसके बारे में लिखना था। मुक्त विद्यालय की प्रासंगिकता, यशपाल समिति का प्रारंभिक शिक्षा में योगदान क्या है ये पूछा था। सभी वर्गों हेतु शिक्षा के अवसरों की समानता, मैकाली की नीतियों का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, प्राथमिक शिक्षा में स्कूल छोड़ने की समस्या, ड्रॉप आउट की। फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे चले तो जिसमें दिया है कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी शिक्षण विधियों की विस्तृत चर्चा करें। वुड के डिस्पैच के अनुसार शिक्षा की प्रकृति को रेखांकित करें और इसकी कौन सी कमियां थी ये बताना था। और यूनिट 2 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के बारे में पूछा था और इसकी प्रमुख संस्तुतियों को विस्तार से लिखना था। नेक्स्ट था इसमें कि शिक्षा आयोग जो है 1964 वाला कोठारी आयोग का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है, इसको विस्तार से लिखना था इस पर। नेक्स्ट था परीक्षा प्रणाली में सुधारों के द्वारा जो है किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाया जा सकता है, आपका विचार इसमें लिखना था। नेक्स्ट था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो है समस्याओं की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी थी। नेक्स्ट था भारतवर्ष में जो है माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जो है प्रकाश डालें और इसके वर्तमान स्वरूप की क्या कमियां थी इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट था मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख करिए। नेक्स्ट देखिए 2018 का पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था उपनयन एवं समापवर्तन संस्कार क्या है। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य पूछा था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में लिखना था, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के बारे में जिक्र करना था शॉर्ट क्वेश्चन में। शिक्षा के 4 स्तंभ क्या क्या हैं, वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का महत्व क्या है। अगर शिक्षा के 4 स्तंभ की बात करें तो अगर हम मैकाले का देखा उसमें तो उसमें आपका जो 4 विभाजन था हर स्तर पे जो है, जैसे आपका प्राथमिक है, मिडिल है, माध्यमिक है और उच्च था। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का महत्व पूछा है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण वही है आपका कि शिक्षा को सभी तक बिना किसी रोक टोक के फैलाना या फिर पहुंचाना। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण पूछा था। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य पूछा था। निरौपचारिक शिक्षा क्या है इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट था इस्लाम काल की, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। इस्लाम काल की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करिए। वर्तमान शिक्षा में इसके में क्या योगदान है। नेक्स्ट पूछा था पूर्व पाश्चात्य विवाद क्या था, और प्राच्य इसमें पूछना था या फिर वो भी हो सकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लॉर्ड मैकाले के योगदान की विवेचना कीजिए, क्योंकि ये आपका जो है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था ना। नेक्स्ट था आपका कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करना था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं और हमारे देश में इस समस्या को हल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में लिखना था। त्रिभाषा सूत्र क्या है, हमारे देश की भाषा समस्या का निदान इस सूत्र द्वारा कैसे हो सकता है। भारत में परीक्षा प्रणाली संबंधित प्रमुख समस्याओं की विवेचना करिए और मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आप इसे कैसे समाहित करेंगे। खुले या मुक्त विद्यालयों का महत्व स्पष्ट करिए। साक्षरता एवं रोजगार परक शिक्षा को सफल बनाने में ये कहाँ तक सहायक हैं, ये था। नेक्स्ट 2017 का देखें अगर हम तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था पवज्जा और उपसंपदा से पूछा था रिलेटेड, इस पर लिखना था आपको मकतब और मदरसा लिखना था। निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत के बारे में लिखना था। बहुउद्देशीय विद्यालय का संप्रत्यय लिखना था। समान विद्यालय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अपव्यय और रोधन की समस्या, खुले या मुक्त विद्यालयों का महत्व लिखना था। और क्या था शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल के बारे में पूछा था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में पूछा था और उच्च शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान आयोग की क्या संस्तुतियां हैं इसके बारे में दिया था। वैदिक और बौद्ध शिक्षा की समानताओं और भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट था बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा है, इसका विवेचना करना था। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख करना था आपका, जो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा था।
नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करिए। नेक्स्ट आपका था इसमें कि परीक्षा में सुधार हेतु प्रमुख कार्यक्रमों की विवेचना करिए परीक्षा से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आप माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करिए, और इसमें है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शिक्षा आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो ये था 17 का पेपर। अब देखिए इसके आगे जो है ये 3 साल का पेपर तो ये आपको ऐसे दिख गया 17, 18, 22। और देखिए इसके अलावा मेरे पास है, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आपके पेपर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको कहीं नोट किया हूँ, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या पूछे गए थे। तो जैसे अगर हम 19 की बात करें, 17, 18, हाँ 19 में देखिए पूछा गया था आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कि वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए, वर्तमान शिक्षा में इसके योगदान पर टिप्पणी लिखिए। ये हो गया एक ठो। फिर है दूसरा, मध्यकालीन भारत में इस्लाम काल की शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विधियों का वर्णन करिए। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशें का उल्लेख करिए। फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों का उल्लेख करिए। फिर नेक्स्ट था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करिए। फिर नेक्स्ट था प्राथमिक शिक्षा किसी भी शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है, इसमें विवेचना करना था। फिर नेक्स्ट था शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं और हमारे देश में इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आप इसे कैसे समाहित करेंगे। 19 का लॉन्ग था। अब 19 का हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। इसमें देखिए वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की समस्या पूछा था। फिर दूसरा था पवज्जा और उपसंपदा संस्कार पूछा था। तीसरा था जैसे आपका शिक्षा में निस्पंदन का सिद्धांत। चौथा त्रिभाषा सूत्र पूछा था। चौथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में लिखना था। पांचवा आपका स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य पूछा था। छठा था शिक्षा में धर्म की भूमिका। सातवां पूछा था विद्यालय संकुल के बारे में। आठवां था माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। नौवां था आपका नवोदय विद्यालय। एक आपको इधर उधर छूटा होगा नंबरिंग करने में, ये 19 का था। अब देखिए 21 का भी मेरे पास है, कोरोना काल में हुआ था। इसमें आधे क्वेश्चन आपसे करने थे, जो है 12 क्वेश्चन शॉर्ट देता था तो 5 आपको करना होता था। अब देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, 2021 का नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछा देखिए था कि वैदिक शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों का विवेचनात्मक वर्णन करिए। फिर उसमें पूछा था ब्रिटिश शासक द्वारा जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदान की गई शैक्षिक पद्धति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए तथा इसका हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में लिखना था। फिर नेक्स्ट उसमें लॉन्ग क्वेश्चन था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करिए। फिर उसमें नेक्स्ट था स्त्री शिक्षा से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आप इसे कैसे समाहित करेंगे। नेक्स्ट था भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता की समीक्षात्मक आलोचना करिए और ऐसा करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आपको पता है कि कोरोना काल में जो है आपके 25% सिलेबस को जो है लेस भी कर दिया गया था, ठीक है, कट कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट इसमें था कि भारतीय शिक्षा आयोग जो है 1964-66 का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोश है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आयोग का मूल्यांकन करिए। तो ये था आपके 4-5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने आपको बताया। कुछ आपको आपके सामने जो है हार्ड कॉपी था तो उसको मैंने स्कैन करके इसमें डाल दिया, और कुछ नहीं था तो उसको मैंने आपको बता दिया, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी अगर जैसे आपको प्रश्न पत्र जो भी 4 साल के, जैसे आपके लिंग विद्यालय समाज हो गया, पर्यावरण हो गया, परामर्श और निर्देशन, तो ये ऑलरेडी वीडियो मैंने जो है इसमें अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके वहाँ से क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाँ, वीडियो आपको अगर फास्ट लगे तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है तेज़ या स्लो करने का, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।